नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सब लोग फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी निशान नोई शर्मा सर। सब लोग मुझे प्यार से नोई भाई या भैया बुलाते हैं। कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, एक बहुत ही शानदार हैक बताऊंगा कि कैसे आप 50 मार्क्स 70 में से स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, वो भी विदाउट न्यूमेरिकल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है। न्यूमेरिकल्स के बिना भी आप 50 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैसे? आप लोगों के दिमाग में यह बात जा रही होगी कि कैसे आप 50 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी निशान नोई शर्मा सर आपको बताएंगे कि कैसे आप 50 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं कोटा में नीट का फैकल्टी हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बोर्ड वाले बच्चों को भी और नीट वाले बच्चों को भी। तो केमिस्ट्री के देखो सबसे पहले 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है अपना प्यारा सा ओसी, फिर होता है आईओसी, फिर तीसरा होता है पीसी। ओसी आपकी कम से कम 32 मार्क्स की आती है, 35 मार्क्स की आती है। और आईओसी आती है 10 से 15 नंबर की। और पीसी जो आती है वो आती है 20 नंबर की। यानी कि 20 में से आप मान लो कि भाई 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, या मान लो 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना। 8 नंबर की थ्योरी आएगी। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपना पूरा फोकस रखना ओसी के ऊपर और आईओसी के ऊपर। क्योंकि अगर आप मान लो 30 नंबर की आपकी ओसी आती है और 15 नंबर की आपकी आती है क्या, 15 नंबर की आती है आपकी आईओसी, तो 45 नंबर तो आपके यूं ही आ रहे हैं और 5 नंबर आपको पीसी में से चाहिए। यानी कि 50 हो गए ना मेरे छोटे भाई बहनों, 50 हुए कि नहीं दादा भाई? 50 नंबर हो गए ना दादा भाई? तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि आपका मेन फोकस होना चाहिए ओसी पे और आईओसी पे। क्योंकि ओसी ओसी अच्छा, ओसी में कैसे आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हो? सबसे पहले बात, फोकस करना रिएक्शन मैकेनिज्म पे। सारी रिएक्शंस अच्छे से नाम अच्छे से याद कर लेना। जितनी भी रिएक्शंस है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरा, कॉमन नेम अच्छे से याद होने चाहिए। बहुत बार कॉमन नेम पूछ लेते हैं। आईयूपीएससी से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखना। आईयूपीएससी से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। आईओसी में आप एनसीईआरटी ढंग से याद करना। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईओसी के लिए। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और पीसी में अगर आपको थ्योरी में नंबर अच्छे से स्कोर करने हैं तो पीवाईक्यूज अच्छे से याद करो। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं कैसे आप 50 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले, आज 17 दिसंबर हो गई है, बहुत सारे बच्चे जीरो लेवल पे हैं, उनको जाना है सुपर हीरो लेवल पे। कौन से लेवल पे? सुपर हीरो लेवल पे। उनको 50 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखेंगे। देखो, सारे वीडियोस लेक्चर अब आप नहीं देख सकते हो। ये एक बहुत ही फ्रैंकली आपको ये मैं बात बता रहा हूँ, अब टाइम नहीं है कि आप सारे वीडियो लेक्चर देख पाओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? वन शॉट वीडियो देखोगे। उसके बाद क्या करोगे? वन शॉट वीडियो के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या करोगे? एनसीईआरटी बुक के बैक के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप क्या करोगे? एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे? पीवाईक्यूज, सीबीएसई चैप्टर वाइज, सीबीएसई चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की किताब आती है, आप इसको सॉल्व करोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे? सैम्पल पेपर को सॉल्व करोगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैंने लिखी नहीं है पर बहुत ज़रूरी है, वो है टेस्ट पेपर एनालिसिस। बहुत सारे टेस्ट पेपर को सॉल्व करो और टेस्ट पेपर एनालिसिस करो। टेस्ट पेपर एनालिसिस में क्या करोगे? जो आप टेस्ट पेपर एनालिसिस हमें क्यों करना है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको यह पता चलेगा, कोई बात नहीं, उड़ गया सब कुछ, पर मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट यहाँ पे लिख के। टेस्ट पेपर एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी बात, टेस्ट पेपर एनालिसिस करना क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? टेस्ट पेपर एनालिसिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको आपकी सिली मिस्टेक्स पता चलेगी। क्या पता चलेगी? सिली मिस्टेक्स पता चलेंगी। दूसरी बात, अच्छा अंडू भी तो कर सकते हैं, चलो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अब वो डिलीट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो चली रही है। तो टेस्ट पेपर एनालिसिस करना क्यों जरूरी है?
बहुत सारे टेस्ट पेपर, हमें बहुत सारे टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता चलेगा इससे हमारी सिली मिस्टेक, हमें पता चलेगा हमारा वीक टॉपिक कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा है, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिनमें हमें कम फोकस करना है। हमें फोकस किस पे करना है? इन 2 पॉइंट्स पे, एक तो सिली मिस्टेक्स पे फोकस करना है, एक वीक टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। तो टेस्ट पेपर भी अच्छे से सॉल्व करना। आज की वीडियो यही होती है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो मुझे, और मेरा एम है 1 लाख सब्सक्राइबर का। प्लीज़ मेरे छोटे भाई बहनों सब्सक्राइब कर दो। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो मेरे छोटे भाई बहनों, सब्सक्राइब कर दो नोई भैया को। बाय बाय, बाय बाय।